ये देखो आप लोग, ये बर्फ जमने लग गई। ये भी देखो भाई, लगभग बर्फ से ढकने लगा है। ये मशरूम सब थोड़ा सी जहरीली रहती है भाई। और आज भी देखो मस्त यहाँ पे बर्फ जमी हुई में देखो मस्त से दूध भी ढक दिया है। वैसे तो मन नहीं कर रहा है पर क्या ही करें, तो पूरा पैर डूबने वाला है भाई यहाँ बर्फ में। इस वाली बर्फबारी में रूबी भी घर ही में है। साग कितना टेस्टी होता है भाई, और खास करके भाई ये लाल मिर्च भुनी जाती है। और ये देखिए भाई, बाकी चलिए भाई गर्मा गर्म खाना। पहाड़ों में एक और नई सुबह की शुरुआत हो गई है। आज देखिए भाई पूरा मौसम पैक्ड है, साथ ही में आज वसंत पंचमी है। तो देखिए भाई पहाड़ों में क्या होता है कि आज से ना मूलियार की शुरुआत स्टार्ट हो जाती है। मूलियार मतलब जो हरियाली है वो आना स्टार्ट हो जाती है। बाकी इसी पर्व में क्या होता है कि जो जौ की बालियाँ रहती हैं उसको घर की चौखट के आगे लगाया जाता है। वे तो यहाँ पर देखोगे आप लोग तो रूबी लगी हुई है, गोबर हो गया, और जौ की जो बालियाँ हैं उसको चौखट के आगे लगाने पे तो लगभग जितने भी हमारे कमरे हैं उनके बाहर से देखिए भाई ऐसे कुछ लगेंगे ये। और साथ ही में आज वसंत पंचमी के दिन श्री बद्रीनाथ धाम जी के जो कपाट खुलने की डेट है वो भी फिक्स हो जाती है। और अभी सुबह सुबह मैं अपने पापा से बात कर रहा था तो पापा बोल रहे थे कि जब पहले का टाइम होता था ना, मतलब आज से लगभग 8-10 या 10-12 साल पहले पे जो घास है वो भी काफ़ी बड़ी हो जाती थी धीरे धीरे। मतलब इतना क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है कि अभी सिर्फ सूखी हुई घास ही है भाई। और साथ ही में आप यहाँ से सामने की तरफ देखो तो यहाँ देखो भाई बर्फबारी काफ़ी नीचे आ गई है। आज से वैसे मौसम खराब भी दिखा रहा था, बाकी देखते हैं क्या कुछ हो पाता है। वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गाँव से। आज सुबह की शुरुआत काफ़ी जल्दी हो गई है और पूरा ऐसे अंधेरा अंधेरा वाला माहौल लग रहा है क्योंकि पूरा मौसम लगभग पैक्ड है। सुबह सुबह देखोगे तो रूबी लगी हुई है सफाई अभियान पे। और यहाँ पर देखो भाई अभी सुबह सुबह मोंटी का बच्चा आया है, ये देखो कितना बड़ा हो गया। और बहुत लोग बोले थे कि मोंटी कहाँ है, मोंटी है यहाँ पे। और ये देखो भाई जितनी उसकी माँ है उतना ही बड़ा वो हो गया। बाकी सुबह सुबह इतना भयंकर वाला ठंडा लग रहा है कि क्या ही बोले भाई। अभी सोनू भी आया हुआ है यहाँ पे। और अंदर पर चलते हैं। यहाँ पे देखो मस्त से केटली रखी हुई है, ये देखिए भाई। और आग सेकते हैं यहाँ पर। बाहर की बात की जाए तो बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी होना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर से पता लग जाता है भाई, ये देखिए आप लोग जो ये पत्थर है इनमें देखो बारीक बारीक वाली बूंद गिरने बैठ गई है बारिश की। और ऐसे ठंड के मौसम में देखो भाई मस्त से पालक का साग बनाया जा रहा है। यहाँ पे देखो पालक लाया हुआ है। ठंड के मौसम में ऐसे हरा साग बन जाए तो उसके मजे ही कुछ अलग होते हैं। और वैसे ऊपर से बर्फ़ गिरने लग गई भाई, आज तो काफ़ी नज़दीक आ गई है। और आज बारिश के भी आसार लग रहे हैं। यहाँ बारिश गिरेगी तो ऊपर पहाड़ियों में डायरेक्ट बर्फ गिर जाती है भाई। के अंदर पे मस्त से आग जली हुई है। अभी देखो यहाँ पर चूल्हे में जो प्रेशर है वो भी चढ़ा दिया है भाई। आजकल देखो प्रेशर की ऐसी लिपाई करनी पड़ती है ताकि प्रेशर काला ना पड़े धुएं से। बाकी यहाँ पर देखो भाई जो ये हल्दी रखी थी ये भी बाहर निकालना है भाई, ये देखो नहीं तो ये भी गीली हो जाएगी। ये देखो आप लोगों, ये पूरा सूख गया है भाई हल्दी अब। और अब चलने लग गई हैं भाई बर्फीली ठंडी ठंडी वाली हवाएं। ये देखिए आप लोग। और आज देखो आप लोग बर्फ़ ना यहाँ ऊपर तक भी आ गई है। इस वाली जगहों पे भी मुझे लगता है यूं पड़ना शुरू हो गई। आज मौसम कुछ ऐसा ही है। ये देखो ठंडी ठंडी वाली हवाएं और साथ में ऊपर ये देखो बर्फ़। वाह भाई वाह, बहुत नज़दीक आ गया भाई मौसम। कुछ ऐसा हो गया आज का। ऐसा मौसम भी चाहिए ही था। बहुत टाइम से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बस बारिश की बूंदें लग जाए। अब लगा भाई ठंडा खतरनाक वाला। एयर भी नीचे ले जानी पड़ेगी नहीं तो तूफान हो रहा है खतरनाक वाला। Oh my God, this is very dangerous। और पालक को धोने के बाद इसकी होती है भाई कटाई। वैसे इसको इतना बारीक नहीं काटा जाता है क्योंकि ये होता है बहुत सॉफ्ट भाई, तो उसके एक दो बारीक करना पड़ता है, ज़्यादा बारीक नहीं करना पड़ता है इसको। थोड़ा बहुत ही करेंगे इसको तो अच्छे से हो जाता है भाई। ये देखो कुछ इस तरीके से इसकी जो टेक्निक होती है काटने की वैसे होती है। देखो आप ये देखिए भाई बारीक बारीक। आजकल हरे साग का टाइम होता है भाई। कंडाली का साग बनता है पहाड़ों में, राई का बनता है, साथ में पालक का साग बनता है। भाई मस्त से आग जली हुई है। यहाँ पर अपना पालक काटा जा रहा है और बाहर हवा चल रही है भाई, बर्फीली हवाएं चल रही हैं बहुत तेज वाली। ये भाई तैयारी हो गई है अब साग बनाने की। चूल्हे में कढ़ाई भी चढ़ गई है, तेल डाला जा रहा है। और आग देखो आज कितने अच्छे ढंग से जली हुई है। और एक चीज़ है, बाहर हवा चल रही है तो ना धुआं अंदर ही घूम रहा है भाई।
आँख से आंसू आ रहे हैं डायरेक्ट। बाकी हरे साग के साथ हमेशा की तरह देखो भाई ये लाल मिर्च भूनी जाती है, और ये देखिए भाई जो लाल मिर्चें हैं वो भी भून दी हैं। बाकी अब तैयारी होती है यहाँ पर सरसों का तड़का मारने की। बाकी अब तैयारी है ये सब्जी डालने की। बाकी बाहर देखते हैं भाई बाहर की हालत कैसी है। और बाहर देखो भाई ठंडी ठंडी वाली हवा चल रही है, साथ में बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी हो रही है। मुझे लगता है ऊपर ऊपर ना यूकली पड़ने भी बैठ गई है। ये देखो आप लोग, हाई अलर्ट था मौसम विभाग की तरफ से। बाकी ऊपर ऊपर काफ़ी नज़दीक आ गई है भाई बर्फ़। हालांकि मौसम देखने को मिला भाई इस बारी, ना बारिश हुई ना कुछ, डायरेक्ट बर्फबारी। आज तो थोड़ा बहुत बाहर पे रहा जा रहा है, नहीं तो आग का चूल्हा ही चाहिए। और जैसे इसमें गर्म पानी डालते हैं ना, और फिर उसको ऐसा कुछ बारीक करना पड़ता है भाई। कि थोड़ा देर इसको और रखना पड़ेगा। अभी एक बार इसमें ढक्कन लगा देते हैं। अभी सुबह सुबह मेरी माँ देखो भाई गौशाला से मोटी मोटी लकड़ियाँ लेकर के आ गई। ये देखो आजकल ज़रूरत होती है ऐसे मोटी लकड़ियों की जो देर तक चले। बारीक लकड़ियाँ तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाती हैं भाई। पर देखो भाई जो अपना पालक है वो भी अच्छे ढंग से गल गया है। बाकी तैयारी हो गई है पेस्ट बनाने की। ये देखो माँ लेकर के आई है नींबू। हमारे यहाँ 2 टाइप के नींबू होते हैं, एक ये बड़े वाले होते हैं और एक छोटे वाले होते हैं, और इनका अचार ही बनता है भाई बहुत टेस्टी। अच्छे ढंग से देखो भाई यहाँ पर जो पालक है ये उबलना भी शुरू हो गया है। अपने यहाँ पर रूबी ने देखो भाई ये पेस्ट भी बना दिया है। ये है आटा हो गया और इसमें हल्दी मिलाई गई है। ये देखिए, और ये देखिए भाई हरे साग ने ऐसा कुछ कलर भी दे दिया है। वाह भाई वाह। अब इसको उबलने देते हैं भाई लगभग 8-10 मिनट तक अच्छे ढंग से। भाई जो अपना साग है वो बन के रेडी हो गया है। आगे अब निकालते हैं भाई साग को नीचे पे। चलिए भाई ये अपना गर्मा गर्म खाना बन के रेडी है। ये देखो हरा साग, साथ में यहाँ पर ये देखोगे आप लोग तो ये हैं भाई भुनी हुई मिर्चें, चावल भी बन के रेडी हैं। गर्मा गर्म खाना खाने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। माँ खाना रखने बैठ गई है। ये देखिए भाई, वाह भाई वाह। और साथ में देखो मिर्च, भुनी हुई मिर्च, ये देखिए, और साथ ही में ये माल्टा। सभी थोड़ा बहुत तेज हो गई है ये देखिए, और सामने की पहाड़ी पर लगभग बर्फ़ गिरने लग गई भाई। अब अच्छी बात ये हो गई है, कुछ दिन पहले जो आग लगी हुई थी जिस वजह से पूरी धुंध हो गई थी इस वाली घाटी में, वो आग पूरी बुझ गई होगी भाई अब तक। क्योंकि लगभग ना हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में बारिश हो ही रही है, हर जगह बारिश हो रही है। और यहाँ से आप लोग सामने मदनेसर घाटी साइड देखिए भाई पूरा मौसम पैक्ड। वाह भाई वाह। कब से सब लोगों को बारिश का इंतज़ार था। आजकल ही का टाइम होता है जब लोग ना अपनी जो ऐसा होता है कि प्याज की छोटी छोटी डालियाँ लगाई जाती हैं, लहसुन हो गया, फिर उसके बाद आजकल के टाइम पे जो गेहूं है उसका भी बड़ा होने का टाइम होता है, तो बारिश चाहिए होती है भाई। तो बोलते हैं बसंत पंचमी के टाइम से थोड़ा बहुत ऐसा है कि जो मोयार का टाइम है वो आता है, तो मेन बारिश हो गई, तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। बाकी अभी माँ तो गई है भाई गौशाला साइड, मैं भी किचन में चलता हूँ भाई, ठंडा हो रहा है। एक चीज़ है, इस बारी पहली बारिश में बर्फ़बारी काफ़ी नीचे तक आ गई है भाई। सोचो आप लोग कि अभी तक एक भी बारिश नहीं हुई थी। अभी जस्ट हमारा खाना कंप्लीट हुआ है, बाकी बारिश तो लगे जा रही है। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक ऊपर देखो आप लोग, काफ़ी नज़दीक बर्फ़बारी आ गई है भाई। वाह भाई वाह। और यहाँ छत वैसे ठीक सामने देखो भाई साहब, ऊपर वाले खोले में लगभग पूरी बर्फ़ आ गई है। ये देखिए कैलाश औरों के घर में हो गया, साथ में ठीक सामने अपना बौसार खोला है, वहाँ पर भी बर्फ़ पड़ गई है। साल की पहली बर्फ़बारी भाई। अभी वाह, मज़ा ही आ गया ये मौसम देख करके। दोपहर की अभी 3 बज रहे हैं। फाइनली यहाँ पर भी जो बर्फ़बारी है वो होना स्टार्ट हो गई है भाई। साल की पहली बर्फ़बारी है ये। बर्फ़ की जो छोटी छोटी कोपें हैं वो पड़ना शुरू हो गई हैं। बाकी इस वाली बर्फ़बारी में रूबी भी घर ही में है। ये अभी आ रही है भाई गौशाला से, ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा। पिछले साल भी थी बर्फ़बारी में तो घर, पिछली बार नहीं थी ये, पिछली बार भी थोड़ा बहुत ऐसे ही सिर्फ पड़ी थी, बाकी इस बारी तो ये है अभी। और देखते हैं भाई कहाँ तक बर्फ़ आई है। वैसे काफ़ी नज़दीक तक आ गई है ये देखिए, और ये बर्फ़ ही पड़ रही है भाई। जिस चीज़ का इंतज़ार था फाइनली वो चीज़ होने लगी है। चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बर्फ़ चाहिए ही थी भाई। बर्फ़ अगर बारिश लग जाए तो उसके बाद तो बर्फ़ पड़ती ही पड़ती है आराम से पहाड़ों में। चारों तरफ के नज़ारे देखो आप लोग कुछ ऐसे हैं। चलो फाइनली इस बारी भी हमारे यहाँ बर्फ़ पड़ी गई। और अभी रूबी ने देखो भाई शाम की चाय भी बना दी है। ऐसे ठंड के मौसम में चाय मिल जाए उसके मज़े कुछ अलग होते हैं। साथ में यहाँ पे मस्त से आग जली हो। वैसे अभी यहाँ पे दीपा भाई भी आने वाले हैं। प्लान बन रहा है हमारा कि यहाँ से
ऊपर बौसार वाले खोले में चलते हैं और फिर वहीं से घूम करके नीचे आएंगे। क्या पता इस साल की पहली और आखिरी बर्फ़बारी यही हो। चलिए भाई, अपने सफ़र के साथी भी आ गए हैं। इस बारी अपने साथ बारिश भी लेकर के आ गए हैं। बर्फ़बारी नहीं, बर्फ़बारी देखेंगे सीधे अब। हाँ चले, हाँ ठीक है चलो। वैसे भी इस साल की पहली बर्फ़बारी है, इसके बाद होती कि नहीं? वही मैं भी अभी बोला था। आज ये वाला प्लान हमारा अचानक से बना, वो भी खाना खाने के बाद, वो भी तब जब मौसम ना थोड़ा बहुत क्लियर हो गया था। जो ऊपर वाले खोले थे वो दिखने लगे थे और डायरेक्ट वहाँ बर्फ़बारी दिखी। तो हमने बोला कि चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। आज रात तक बारिश है, उसके बाद कल से थोड़ा मौसम सही है। हाँ बाकी देखो भाई, जैसे ही गांव में पहुंचे वैसे बर्फ भी पड़ गई और तेज। हाँ वही तो। बाकी यहाँ से कैलाश को भी रेडी कर दिया अपने साथ। यहाँ पर से देखिए भाई, ठीक सामने अपना गांव दिखाई दे रहा है। अभी देखो पूरा कोहरा लग रखा है भाई। ये देखो आप लोग, पूरे बादल लगे हुए हैं चारों तरफ। आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग यहाँ भ्याग वाटरफॉल में भी पहुँच गए हैं। सोचा हमने ये है कि इस वाले रास्ते से ऊपर जाएंगे और सामने वाले रास्ते से नीचे आएंगे भाई। मानसून के टाइम पे जो ये वाला धारा रहता है ना, इतना ज़्यादा रहता है बढ़ रखा कि क्या ही बोले। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे ही देखो पूरा कोहरा लग गया है भाई चारों तरफ। जैसे हम लोग थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ आए वैसे ही देखो भाई, यहाँ पर ये देखिए बर्फ़बारी थोड़ा बहुत जमी हुई है। अब और ऊपर जाएंगे तो वहाँ और ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई मिलेगी हम लोगों को। पुराना यहाँ पर ये पेड़ गिरा हुआ है, सूखा हुआ पेड़, जिस पर कि मशरूम लगी हुई है और साथ में देखो ऐसी बर्फ़ गिरी हुई है भाई। और यहाँ पे आपको ये जितनी भी मशरूम दिखाई दे रही है ना, ये मशरूम सब थोड़ा सी जहरीली रहती है भाई, इनको खाया नहीं जाता है। जो पहाड़ों में आपको मशरूम भी दिखती हैं, प्लीज़ आप लोग उनको बिना मतलब जब आपको जानकारी ना हो तो खाएं नहीं। और इस वाली जगह से आप लोग सामने के नज़ारे देखिए भाई। ये हमारा गाँव है, गाँव के ऊपर देखो आप, पूरी बर्फ़ है भाई पड़ी हुई। अभी देखो यहाँ पर दीपा भाई और कैलाश पे पहुँच गए, अपना तीसरा साथी। क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। सो रखा था ये, हमने उठाया। बर्फ के चक्कर में ना बर्फ के चक्कर में करना पड़ता है। ऐसा नहीं है ना, कल गिरती नहीं गिरती। अब जैसे हम आगे की तरफ आए, बर्फ तेजी से पड़ने लगी है और ऊपर देखो ऐसे कुछ पड़ती है बर्फ। और यहाँ देखो भाई, बर्फ जमने भी लग गई। धीरे धीरे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो और जमी हुई बर्फ देखने को मिलेगी हमको। हर हर महादेव। देखो आप लोग, हाँ पूरी बर्फ जमने लग गई। इससे खुशी की बात क्या ही हो सकती है भाई। इस पल का हम लोगों ने पूरे साल भर इंतज़ार किया था भाई कि हमारे गांव में बस बर्फ़ पड़ जाए। अब यहाँ आप लोग इस चीड़ के पेड़ में देखो भाई, इतनी बर्फ़ जमी हुई है। वाह, ये देखो ऐसा ढल रखा था ये। पूरे रास्ते में देखिए भाई बर्फ़ जमने लगी है और चारों तरफ वाइट वाइट देखने को दिख रहा है भाई। अब जैसे हम लोग बर्फ़ में आगे बढ़ रहे हैं, जूते भी गीले हो रहे हैं भाई। हो वाह भाई वाह, ओह माय गॉड। आगे बढ़ते हुए हम लोग गांव के ऊपर वाली जगहों पर आ गए हैं और यहाँ पे एक बड़ा सा बांज का पेड़ है। ये भी देखो भाई लगभग बर्फ़ से ढकने लगा है। यहाँ आप लोग घास में देखो भाई, ये देखो, हाँ ये बर्फ़, साल की पहली बर्फ़बारी। हम खाने भी लगे। हाँ बाकी यहाँ से जाना है हमने अभी कैलाश औरों के घर पे। यहाँ देखिए भाई पूरी बर्फ़ जमी हुई है। फाइनली हम लोग पहुँच ही गए यहाँ कैलाश औरों के घर पे। बर्फ़ पड़ती है तो 2-3 सालों से लगभग हम लोग यहीं कैलाश औरों के घर पे आते हैं भाई। और आज भी देखो मस्त यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई। बाकी यहाँ पर आए हम लोग तो वैसे ही आज यहीं रहना था, बट कुछ काम है घर में सब लोगों का, तो अभी हम लोगों का प्लान बन रहा है कि यहाँ पर कॉफ़ी बनाते हैं। कैलाश कॉफ़ी लेकर के आया था। चल खोल दरवाज़ा। चलिए भाई अभी अंदर पे दरवाज़ा भी खुल गए हैं, चलो अंदर पे चला जाए। दीपा भाई लगे हुए हैं यहाँ पे आग जलाने पे, ऑन फायर करने पे। वाह भाई वाह, मस्त से आग भी जल गई। बैठे रहते हैं यहाँ पर कुछ मिनट, फिर चलेंगे। मन तो था यार कि यहीं रहना है आज। हाँ वही तो, पर क्या ही करें। अंदर पे तो यहाँ पे हम लोगों ने मस्त से आग जला दी है। अब तैयारी हो रही है भाई अपनी कॉफ़ी बनाने की। अब आग तो जल गई है, बाकी चूल्हे में रखते हैं भाई फ्राई पैन को। चूल्हे में देखो मस्त से दूध भी रख दिया है, बाकी अब उबलता है। इसके बाद कॉफ़ी ला रखी है ब्रो, वेयर इज द कॉफ़ी वन? ये है कॉफ़ी, ये देखिए कॉफ़ी भी ला रखी है भाई नेस्ले की। वाह भाई वाह, कॉफ़ी देखो आप अपनी, गजब। इसमें चाय पत्ती का कलर भी आएगा। शुरुआत हो रही है इस खूबसूरत नज़ारे के साथ।
चलिए भाई, अपनी कॉफ़ी बनके रेडी हो गई है। ऐसे ठंड के मौसम में कॉफ़ी मिल जाए तो उसके मज़े ही कुछ अलग है भाई। साथ में हम लोग ये देखिए ये वाले बिस्किट लेकर के आए थे बेकरी वाले, तो ये हैं। और उसके साथ में कुछ नमकीन लेकर के आए थे भाई। बाकी ये लोग तो लगे हुए हैं भाई रील एडिट करने में, इन्फ्लुएंसर लाइफ। नहीं यार, वो तो अब आज स्नोफॉल हो जाएगा, सबको दिखानी है। चलिए भाई, जैसे ही हम लोग बाहर निकले वैसे ही देखो पूरा लगभग यहाँ पर बर्फ़ जम गई है भाई। बाकी अब तैयारी हो रही है हमारी यहाँ से वापसी घर जाने की। वैसे तो मन नहीं कर रहा है भाई, ऐसा मन कर रहा था कि यहीं रहना था आज, पर क्या करें, कैलाश का कुछ काम है होटल में, इसके यात्री आ रहे हैं। इन सीढ़ियों में ढंग से जाना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ से उतरना है भाई नीचे, तो संभल करके चलना पड़ेगा क्योंकि फिसलन होती है बर्फ़ में बहुत ज़्यादा। वैसे ये कोरी बर्फ़ है, उतनी ज़्यादा तो नहीं होती है। अब बाकी आप लोग सामने इन पेड़ों पे देखो भाई, पूरी बर्फ़ जम गई है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पेड़ ना पूरे बर्फ़ के होंगे भाई। चलो आगे की तरफ अब चलते हैं। अब देखो छाता में तो पूरी बर्फ़ जम जाती है। ये देखिए कैलाश की छाता की ऐसी हालत हो गई है, एकदम सिकुड़ गई है। यहाँ पे देखोगे आप लोग तो पूरा पैर डूबने वाला है भाई यहाँ बर्फ़ में। अब ऐसी चीज़ होने का भी छंद ही होता है। सोचो आप लोग की आज ही के दिन बारिश लगी और आज ही के दिन पूरी बर्फ़ जम गई भाई पूरे नीचे गांव तक। यहाँ पे देखो लोगों की गौशाला है, ये देखिए गौशाला के अगल बगल पूरे बर्फ़ से जम गई है भाई। चलिए भाई यहाँ से निकला जाए, अब अंधेरा होने लगा है। यहाँ देखो आप लोग पूरे रास्ते भर में बर्फ़ जम गई है भाई, ये देखिए। ओके हो दे ऐसे स्नो लेपर्ड का डर है बल। आराम से भाई। चलिए भाई नीचे देखो आप, नीचे से अंधेरा होने भी लग गया। अब सबसे बड़ा टास्क है हमारा कि यहाँ से हमें नीचे उतरना है, वो भी इस कोरी बर्फ़ में। ऐसे में होता है फिसलने का डर, बहुत ज़्यादा फिसला जा सकता है भाई। चलिए भाई लगभग 6 बजे हम लोग गांव में पहुँचे और गांव का माहौल देखो भाई। लाइट जा रखी है अभी और कुछ यहाँ पे लाइट्स ओपन हो गई है लोगों की। वैसे भाई को बोल तो रहा हूँ मैं यहीं रहने को। अब कल आएंगे फिर से ना, तब आज घर जाना जरूरी है। चल तब। वहाँ से जगह। और ये देखो आप लोग बहुत गजब के नज़ारे। अब जैसे ही देखो घर में पहुँचे वैसे देखो भाई जो स्नोफॉल है वो ज़्यादा होने लगी है। टाइम भी अभी 7 बजने वाली है। फाइनली हम लोग भी घर में पहुँच गए हैं और बाहर भाई बर्फ़बारी हो ही जा रही है, बर्फ़ रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वैसे मौसम विभाग तो आज ही दिखा रहा है कि आज ही बर्फ़ है, फिर कल तो शायद मौसम सही है। देखते हैं क्या कुछ हो पाता है। इस बार तो ऐसा लग रहा था कि शायद बर्फ़ पड़ेगी नहीं, लेकिन फाइनली बर्फ़ पड़ गई भाई। वो भी मौसम ऐसा हुआ कि थोड़ा बारिश की बूंदाबांदी हुई और डायरेक्ट बर्फ़ गिरी भाई। इतना ठंडा है, मतलब सोचो आप, क्या ही बोलें। बाकी अभी माँ हो गई, साथ में रूबी मस्त से आग सेक रहे हैं और रात के खाने की तैयारी स्टार्ट हो रही है। तो चलो भाई इस वीडियो को भी बस यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाना। मैं ऋतिक नेगी, मिलता हूँ आपको अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए।